चलिए अपने चैनल पर आप लोग का मैं स्वागत करता हूँ। आज यार कुछ अलग तरीके से बात करते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जो करियर से रिलेटेड टॉपिक हैं कि यार भारत में, अपने देश में स्थिति ये है जॉब की, हर जगह मारा मारी है। तो और सारे देश हैं, वहाँ क्या सिचुएशन है। अगर कंपैरिजन करते हैं ना, कि अगर मान लो हम लोग का जन्म यूएसए में हुआ होता तो क्या मतलब चीज़ रहती, क्या करियर ऑप्शंस रहते। आज चलो हम लोग भारत के हैं तो क्या ऑप्शंस हैं, और एक यूएसए के लड़के के पास क्या ऑप्शंस होते हैं, इस पे बात करते हैं ना। देखते हैं कि क्या मतलब उनके पास कितना अपॉर्चुनिटी है, वो क्या करते हैं, और हम लोग के पास क्या है। सब के सब लगे हुए हैं रेस में। अपने देश की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ रह रहा हूँ, हम लोग जहाँ रहते हैं यार, हम आप तो कितने ऑप्शन हैं और उन लोग के पास क्या रहते हैं, उस पर थोड़ी बात करते हैं। मुझे तो लगता है कि अगर दोनों देशों के कुछ सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा नौकरी और बेहतरीन पैकेज जो मिल रहे हैं, उस पर अगर मैं बात करूं तो यूएसए में यहाँ आपको देखने को मिलेगा एस टी ई एम किसको बोलते हैं, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स कोर्स का दबदबा जो यूएसए में सबसे ज़्यादा इसी का दबदबा है। साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथ्स, ये कोर्सेज सबसे ज़्यादा यूएसए में आप देखेंगे कि इन्हीं के इर्द गिर्द है सब। अगर मैं अब की बात करूं 2026 से जो है, उसमें आप देखेंगे जो इस समय चल रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मैं बात करूं, जो मशीन लर्निंग की, तो सबसे तेज़ी से बढ़ता क्षेत्र है। इवन आपको मैं बताऊं 1,30,000 प्लस औसतन सालाना सैलरी आपको यूएसए में मिलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना दबदबा है मशीन लर्निंग की। और हम लोग क्या क्या एआई से नॉर्मली कुछ पूछ लिए, ये सब अभी उतना मुझे अपने यहाँ तो नहीं दिखता, क्योंकि अगर इतना ही दिखता तो आसपास के लोग कोर्स करते और देखने को मिलता। अभी तो मुझे नहीं मिलता। अगर आप लोग को ऐसा कोई दिखता है, मिलता है कोर्स करता हुआ और अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है, तो कमेंट माध्यम से बताइएगा, हम इस चीज़ को और प्रमोट करेंगे। और डाटा साइंस और कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूं तो आईटी और टेक कंपनियों में भारी डिमांड है। आईटी और टेक कंपनी में भारी डिमांड किस चीज़ की है? डाटा साइंस और कंप्यूटर साइंस की। और हो सकता है कि हेल्थ केयर और बायोटेक, जो हेल्थ केयर और बायोटेक की मैं बात करूं तो अमेरिका के उम्र दराज होती आबादी के कारण डॉक्टर्स और नर्सेज और हेल्थ केयर और एडमिनिस्ट्रेटर्स की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जब लोग वहाँ पे उम्र दराज ज़्यादा हो रहे हैं तो इस फील्ड का वहाँ दबदबा ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैं अभी अमेरिका की बात कर रहा हूँ, जिसको यूएसए बोलते हैं। और अब मैं कंपैरिजन कर लेता हूँ अपने देश भारत की। तो इससे अपने देश में अगर देखा जाए, भारत में यहाँ का मार्केट स्केल और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर आधारित है। स्केल और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर आधारित है। जैसे आईटी और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, जीसीसीएस जिसको बोलते हैं, जिसमें बड़ी कंपनियां और भारत में अपने मुख्य टेक हब बन रही है। इस समय देखा जाए तो बड़ी अमेरिकी कंपनियां भारत में अपने मुख्य टेक हब बन रही हैं, और जिससे यहाँ सॉफ्टवेयर और डेटा एनालिटिक्स में नौकरियां तेज़ी से बढ़ी हैं। किस किस क्षेत्र में? सॉफ्टवेयर और डेटा एनालिटिक्स में नौकरियां यहाँ भी तेज़ी से बढ़ी हैं। चलो कुछ तो सिमिलर दिखा कि जो हमारे यूएसए में और भारत की बात कर रहा हूँ तो ये थोड़ा आपको सिमिलर दिखेगा। और फिनटेक एंड स्टार्टअप्स की मैं बात करूँ तो ई कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट्स और हेल्थ टेक स्टार्टअप में युवाओं ने मैनेजमेंट और टेक रोल्स काफ़ी बढ़ चुके हैं अपने यहाँ भी। तो यहाँ भी एक पॉइंट मुझे जो दिख रहा है कि हाँ थोड़ी सिमिलरिटी है। और भारत में देखा जाए तो सबसे जो मुझे समझ में आता है, जिस ट्रैप में मैं भी फंसा हूँ,
और आप लोगों के इर्द गिर्द या देखते होंगे कि काफ़ी लोग इस ट्रैप में हैं, वो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी। ना चाहते हुए ये चीज़ बोलना पड़ता है कि लाखों करोड़ों युवा ये सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं और उसमें उलझते हैं, जबकि होता चयन, आप यूपीएससी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, तो मुझे लगता 5 लाख अगर फॉर्म पढ़ रहे हैं, होना सिर्फ 1,000 का है। बाकी जो लाखों लोग हैं जिनका नहीं होगा वो क्या करेंगे, उनकी कोई बात नहीं करता। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बाकी सरकारी नौकरी, सिविल सर्विस, यूपीएससी, स्टेट, यूपीपीसीएस, बैंकिंग, रेलवे और नीट, हर एग्ज़ाम, जो ये सब एग्ज़ाम है, आईआईटी, इस सब में काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा। सारी भीड़ इधर ज़्यादा ट्रांसफ़र है अपने के यहाँ, जबकि यूएसए में मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि वहाँ की जो भीड़ है वो इन गवर्नमेंट जॉब के लिए पागल है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 5, 10 10 साल लोग इस सरकारी नौकरी में गंवाते हैं, जिस पे हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इससे यूथ की एनर्जी, प्रोडक्टिव समय गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में चला जा रहा है। तो और सब देश ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमको तो कंपैरिजन करना होगा ना। हम पढ़े लिखे अगर युवा बेरोजगार हैं तो क्यों हैं, और कुछ तो कारण होगा। और सब देश में अगर यूएसए में क्यों आगे है भाई, वहाँ की माइंड सेटअप क्या है, हमारे देश का माइंड सेटअप क्या है, कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। अब मैं कंपैरिजन करूं अपने, अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं, सैलरी के मामले में दोनों देशों में एक बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। शुरुआती सैलरी आपको यूएसए में आपको दिख जाएंगी 80,000 से 1,20,000 डॉलर, लगभग 66 लाख से 1 करोड़ सालाना। कहाँ यार इतना ज़्यादा सैलरी, मतलब ये सब एनालिसिस किया, लिख के रखा, सोचा कि बारी बारी आपको बताऊंगा कि सोचना चाहिए हमें एक युवा होने के तौर पे कि सैलरी में क्या डिफरेंस है और करियर ऑप्शंस क्या हैं। छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करने वाली चीज़ें, हम तो बस लगे हैं रील्स स्क्रॉल और इस सब में। जबकि आप देखिए कि हमारे देश में ऐसा क्या हमको करना होगा कि हम यूथ, हम सिर्फ अपने की बात नहीं कर सकते ना। हम अरे यूथ मतलब सब, हम भी हैं उसी में, हमको सबको लेके चलना होगा। तो आप सोचिए कि कहाँ 66 लाख से 1 करोड़ आपको सालाना सैलरी एवरेज मिल रही, शुरुआती सैलरी यूएसए की। और अपने देश भारत का हाल ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सालाना बहुत अच्छे हैं तो भाई 4 लाख से 12 लाख के बीच में कहीं, मतलब आईआईटी और आईआईएम जैसे टॉप कॉलेजों में, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना दे देंगे, 20 से 25 लाख दे देंगे। 20 से 25 लाख बहुत ज़्यादा दिए तो 50 लाख भी हो सकती है, लेकिन फिर उस लेवल का ही कॉलेज होना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ स्टार्टिंग सैलरी कॉलेज अकॉर्डिंग नहीं, स्किल बेस पे मिल रही है। यहाँ तो भाई आपको आईआईटी आईआईएम जैसे कॉलेज में अच्छा खासा डिग्री होना चाहिए। एक ही सैलरी का और पढ़ाई की खर्च की मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा, अगर मैं, मुझे लगता है यूएसए में 30 लाख से 80 लाख सालाना लग जाता है। लेकिन अपने यहाँ तो चलो ठीक है, मध्यम से भी कम सरकारी संस्थाओं में बहुत किफ़ायती दाम पे पड़ जाता है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है अपने भारत की कि महंगाई, शिक्षा सस्ती है। शिक्षा के मामले में ये चीज़ अच्छा है कि चलिए आपको सरकारी कॉलेज से काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। इतने पैसे नहीं लगते जितना लगना चाहिए, जितना लगता है यूएसए वगैरह में। इस मामले में तो चलो ठीक है। और रहने का खर्च अगर देख लिया जाए, कॉस्ट ऑफ लिविंग जिसको बोलते हैं, तो अपने यूएसए में बहुत अधिक, विशेषकर न्यूयॉर्क या सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में तो बहुत अधिक है, जो वहाँ के बड़े शहर हैं। लेकिन अपने तुलनात्मक रूप से, मैं इंडिया की बात करूँ तो तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम है अपने यहाँ बड़े शहरों में। महंगाई तो चलो ठीक भैया, महंगाई उतनी नहीं है जितनी वहाँ है रहने होने का। इस मामले में अपना देश जीतता है। एक हो गया अपना पढ़ाई का खर्च और एक हो गया कॉस्ट ऑफ लिविंग।
और टेक कंपनियों को नया ट्रेंड, अगर 2026 में कई बड़ी टेक कंपनियां यूएसए से अपने रोल्स भारत शिफ्ट कर रही हैं। इधर बीच आपने न्यूज़ पढ़ा भी होगा, जिसमें भारत में ही रहकर ग्लोबल प्रोजेक्ट पर काम करने के अवसर बढ़ गए हैं अपने यहाँ। जो वहाँ की, जिसको आउटसोर्सिंग कहते हैं, कि वहाँ के लोग यहाँ पर अपने काम करवाने के लिए करवा रहे हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है कि इससे भारत को भी रोज़गार का अवसर मिलता है। चलो, यूएसए यहाँ तो सपोर्ट कर ही रहा है। और मैं अगर बात करूँ वीज़ा एंड करियर ग्रोथ की, तो यूएसए में चुनौतियाँ ये है कि यदि आप यूएसए में पढ़ना और काम करना चाहते हैं तो वीज़ा नियम काफ़ी सख्त है। स्टीम छात्रों को 3 साल का ओपीटी, ऑप्शनल प्रैक्टिस ट्रेनिंग वर्क परमिट मिलता है। अब ये मेरे लिए भी टर्म्स जो मैंने यूज किया, मैं भी जाना बाद में, और मैं आपको बता देता हूँ। OPT करके होता है, जिसको बोलते हैं ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसके दौरान उन्हें H1B वीज़ा लॉटरी जीतनी होती है। और ग्रीन कार्ड का बैकलॉग भारतीय नागरिकों के लिए बहुत लंबा है। और भारत में फ़ायदे देखें तो भारत में काम करने के लिए किसी वीज़ा की बाध्यता नहीं है। ये बात गौर करिएगा कि भारत में काम करने के लिए किसी वीज़ा या बाध्यता नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, भारत में युवा आबादी और बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण यहाँ लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ और खुद का स्टार्टअप शुरू करने, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, कि बेहतरीन मौके हैं अपने भारत में। और तो मैं और आगे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा फास्ट मतलब जल्दी बोलते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं भी वीडियोज़ बनाना, तो ठीक है। अभी मेरा कैमरा काफ़ी अच्छा नहीं है, तो ऐसे में मैं सोचूंगा यार कैमरा अच्छा हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा, तब बातचीत करेंगे, तो कहाँ हो पाएगा। तो जो है अभी उसमें ही करते हैं। तो और मैं बताऊं, करियर की प्राथमिकता और सुरक्षा का, जो सुरक्षा बनाम प्रयोग बोलते हैं, सिक्योरिटी वर्सेस एक्सप्लोरेशन। तो भारतीय छात्रों का माइंडसेट क्या होता है? भारत में एक बड़ा वर्ग अगर करियर की स्थिरता और सामाजिक प्रतिष्ठा को सबसे ऊपर रखता है। समाज और परिवार के दबाव के कारण छात्र बहुत कम उम्र से ही इंजीनियरिंग, यूपीएससी, नीट और मेडिकल, बैंकिंग और भी ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में शुरू से ही बच्चे लग जाते हैं। बहुत ही शुरू से, कम ही एज से आपको अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। माइंड सेटअप ये होता है अपने भारत का। और आप अपने आसपास देखते भी होंगे इस चीज़ को, क्योंकि असफलता को समाज में आसानी से स्वीकार ही नहीं किया जाता अपने यहाँ, कि अगर आप नहीं कर पाएँ तो इसलिए इस इनसिक्योरिटी के डर से लोग बहुत शुरू से ही चीज़ों को स्टार्ट कर देते हैं अपने यहाँ, क्योंकि यहाँ लोग स्वीकार नहीं करते हैं आपकी असफलता को। जबकि अमेरिका के छात्रों का जो माइंड सेटअप होता है, वो यूएसए के छात्र फॉलो योर पैशन, यहाँ थोड़ा मार्क करिएगा, फॉलो योर पैशन, अपने जुनून को चुनते हैं, जो उनकी सोच पर चलते हैं। उनका जो जुनून करता है, उनका जो पैशन होता है, वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। एक अमेरिका का जो छात्र होगा, वो अपने जुनून अपने पैशन की बात करता है, उस जुनून पैशन की बात करता है और उसी जुनून पर वो चलता है। वे किसी एक तय रास्ते पर चलने के बजाय अलग अलग क्षेत्रों में कदम रखते हैं, कि एक पहले से फिक्स पैटर्न नहीं बना के चलते कि हाँ भैया इधर ही जाना है, ये करना है, वो करना है। अपने भारत की तरह नहीं, वहाँ है कि आर्ट्स, स्पोर्ट, टेक, साइकोलॉजी और मतलब कई जगह हाथ आजमाना पसंद करते हैं, कई फील्ड में जाते हैं। वहाँ करियर में बदलाव को करना या गैप ईयर लेना बहुत आम बात है। ये चीज़ कितनी अच्छी लगती है कि वहाँ के लोग ये नहीं कि इधर से छलांग लगा उधर कहीं है। अपने हम लोग क्या आएंगे, अरे अभी तो ये कर रहे थे, अब वो करने लगे, अभी तो इंजीनियरिंग कर में इधर आ गए उधर। अरे भाई, और देश में जो प्रोग्रेस है, जो आज इतने मुकाम पर है देश, वहाँ के स्टूडेंट का माइंड सेटअप यही है कि वो अपने करियर गैप लेते हैं। जो गैप ईयर होता है वो बहुत आम बात है, वहाँ सफलता को सीखने का एक हिस्सा मानते हैं। हमारे यहाँ
एक छोटा सा एग्जाम नहीं लगेगा, ऐसी हीन भावना से देखा जाएगा, लगेगा अरे भैया का तैयारी करने गए थे, कर नहीं पाए, चले आए, पैसा खाली खर्च करा रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं, सब पैसा सब डूब जा रहा है, ऐसे व्यंग मारेंगे। जबकि वहाँ वहाँ के माता पिता, वहाँ के लोग, वहाँ कि इसको एक जैसे कि एक तरीके से आपकी सक्सेस के रूप में लेते हैं, आपकी फेल्योर को एक सक्सेस ही मानते हैं वहाँ। चलिए ठीक है, आपने यहाँ आजमाया, वहाँ आजमाया, कहीं तो आप सफल होगे ना। पर यहाँ तो वन वे वन डायरेक्शन है, हम लोग एक ही राह पे चलते हैं। आईआईटी तो आईआईटी, नीट तो नीट, यूपीएससी तो यूपीएससी, एसएससी तो एसएससी। ज़्यादा रिस्क नहीं, यहाँ का पैटर्न फिक्स है। और शिक्षा का नज़रिया और थ्योरी बनाम प्रैक्टिकल की मैं बात करूँ तो भारत में एकेडमिक और रोट लर्निंग है। जैसे कि भारतीय छात्रों का माइंडसेट आमतौर पर एकेडमिक एक्सीलेंस और कंपटीशन पर केंद्रित होता है, और बचपन से ही बोर्ड एग्ज़ाम और एंट्रेंस एग्ज़ाम में 99% अंक लाने की होड़ लगी रहती है। अपने भारत की बात बता रहे हैं कि यहाँ पर है कि भाई इतना अंक लाना अनिवार्य है, इतना अंक आपको लाने ही होंगे। हालांकि अब बदलाव आ रहा है, लेकिन आज भी भारतीय छात्र थ्योरी, फार्मूले और कठिन परीक्षाओं को पास करने में बहुत मजबूत होते हैं। लेकिन आज भी भारतीय छात्र, ध्यान दीजिएगा, आज भी भारतीय छात्र थ्योरी, फार्मूले और कठिन परीक्षाओं को पास करने में बहुत मजबूत होते हैं। इस मामले में अपना मतलब अच्छा है। और यूएसए की मैं अगर बात करूं तो वहाँ अमेरिकी छात्र किताबों को रटने के बजाय प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और क्रिटिकल थिंकिंग जिसको बोलते हैं, तार्किक सोच के होते हैं, और वे क्लास डिस्कशन को महत्व देते हैं। हम लोग क्या ज़्यादा बोल दो, अरे भैया बोल रहे हैं सर, आगे पनिशमेंट दे देंगे, पर वहाँ ऐसा नहीं। वहाँ की सोच तार्किक सोच के होते हैं। वो ग्रुप डिस्कशन को बहुत अच्छा मानते हैं और उस चीज़ को करते हैं, क्लास डिस्कशन को महत्व देते हैं। उनका माइंडसेट अब परीक्षा में टॉप करने से ज़्यादा इस बात पर है कि उन्होंने जो जो सीखा उसे असल ज़िंदगी में कैसे लागू किया। हमारे यहाँ 99% नहीं लाएंगे तो उस नज़र से नहीं देखा जाता, जबकि वहाँ क्या नाम है, यूएसए में ऐसा नहीं है। वहाँ पे है कि आपका माइंड सेटअप जो है, उनका माइंड सेटअप परीक्षा में टॉप करने के बजाय इस बात पर रहता है कि जो उन्होंने जीवन में जो सीख रहे हैं उसको अपने जीवन में कितना उतार पा रहे हैं, उसको लागू कितना अपने जीवन में कर पा रहे हैं, इस पे रहता है। और मैं बात करूं, चलिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में मैं बात करूंगा। इतना देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, और अपनी बात रखिएगा आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने देखा। मैं ये नहीं सोचता कि हाँ, लेकिन कुछ लोगों तक मेरी बात पहुँचे तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। आप लोग देखिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर जो भी होता है करिए आप। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर।